कहते हैं कि 20-25 साल से मैं सुन रहा हूँ पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। कहते हैं किधर है टैलेंट यार? विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके कितने सौ हैं? 100 वो उसके पीछे जा रहे हैं। इसका हीरो कौन है? टुकटो। तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं। तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है। तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। और सका मतलब इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, इतनी सेल्फिश परफॉर्मेंस, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे नहीं, परफॉर्मेंस दिखाएंगे नहीं। किसी को T20 में आने की पड़ी है, किसी को कप्तानी रिटेन करने की पड़ी है, किसी को क्या पड़ी है। बहुत बुरा हशर हमारे साथ हुआ है। उसके हवाले से आपको लगता है कि इस 78वें जश्न आजादी के मौके पर हम अपने स्पोर्ट्स के हवाले से एक सियाह तरीन दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारा नाम जो है वो शायद जो माजी में ग्लोरी थी, जो सुनहरे दिन थे, वो अब शायद जिस तरह की हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। ये जो स्पेशली टिकटॉक एंड रील्स वाली जनरेशन है, इसके लिए पूरा बास्केटबॉल का मैच, जो कि क्रिकेट के मैच से बहुत छोटा होता है, वो देखना भी मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है कि हमारी क्रिकेट के साथ वो वाला मसला आ रहा है। हम खुश हैं कि नसीम शाह की एक हमें रील अच्छी मिल गई है, हमें एक प्लेयर की पर्टिकुलर शॉट जो बहुत पसंद आ जाती है, तो हम खुश हैं कि हमें एक शॉट मिल गई है, अब अगले 3 माह 15-15 सेकंड्स का एडिट निकालूंगा। मतलब फिर हम अगेन हम कुछ और एंजॉय कर रहे हैं। और अब बिल्कुल वाज़ेह होता जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो डाउनफॉल है वो जब से स्टार्ट हुआ, अब वो बिल्कुल अब डेड एंड पे पड़ा है कि वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश जैसी टीमें जो हैं वो हमें हराना कोई मुश्किल काम समझ ही नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने ज्यादा मैचेस खेलने के बाद भी ये लोग क्रिकेट खेलना नहीं सीखे। ऐसे थोड़ी होता है सिर्फ एक T20 के लिए दफा करें, भाड़ में गया T20 ना खेले यार। और ये सारे जो अभी आपकी करंट लॉट है ना, इसमें से ज्यादातर जो है वो बस टाइम गुजार रहे हैं। मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो। तुम कोई नंबर 1 नहीं आगे, तुम एबनॉर्मल लोगों को प्लान बनाओगे, तुम अजीब से लोगों को आने दोगे, तो फिर यही होगा कि हमारा जो एक हमारी तारीख रही है खेलों के मैदान में, शायद अब हम लैग कर रहे हैं। हम इवन क्रिकेट के मैदान में जो हम कहते थे कि यही अब वो खेल रह गया है जो पाकिस्तान के लिए फख्र का बायस है, लेकिन अब क्रिकेट में भी कभी खुशी कभी गम। तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो कि एक, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये 20-20 ओवर खेलने वाले कुछ लड़के हैं जो पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान की शर्ट जो है वो पहन के चले जाते हैं, और थोड़े अर्से बाद शायद हमें इस बात के ऊपर भी शर्म महसूस होना शुरू हो जाए कि ये पाकिस्तान के नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सीनों के ऊपर, जिस तरह की कारकर्दगियां अभी भी हैं। खुदा का वास्ता है मॉडर्न डे क्रिकेट छोड़ दें, क्रिकेट खेलना सीखें। 50 ओवर नहीं खेले जा रहे आपसे। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को लेकर पाक मीडिया पूरी तरह से गुस्से में नजर आ रही है। पाकिस्तान की टीम कभी वेस्ट इंडीज से हार रही है, कभी बांग्लादेश से हार रही है, और जिससे भी मैच हो रहा है उसी से हारती जा रही है, जिसको लेकर बाबर रिजवान को कभी टीम से बाहर किया जा रहा है, कभी टीम में अंदर लिया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट फिर भी नहीं बदल रहा है। रिजल्ट सेम का सेम रह रहा है, जिसको लेकर पाक मीडिया पूरी तरह से बुगलाई हुई है। आइए देखते हैं इस पर पाक मीडिया क्या क्या बोल रही है। विराट कोहली की जब बात हो रही थी तो उसमें पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका रिकॉर्ड है, कई प्लेयर्स होते हैं जो कि बड़े ओकेजन पे, बड़ी स्टेज पे आके नर्वस होकर अंडर प्रेशर नहीं परफॉर्म कर सकते। नहीं, अगर आप देखें विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके कितने सौ हैं? 100 वो उसके पीछे जा रहे हैं। इसका हीरो कौन है? टुकटुक। तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं। तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है। तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। मैं तब भी कह रहा था ये हरकतें मत करो। तुम कोई नंबर 1 नहीं आगे, तुम यही पैसे लगा के तुम उनके मुल्क में खेल जाते, तुम्हारी क्रिकेट टीम बन जाती है। तुम्हारे हीरोज गलत है, तुमने गलत लोगों को प्रमोट किया, तुमने गलत लोगों को आगे पुश किया। अब फाइनली जब डिस्प्ले करने का टाइम आया, तुम्हारी गेम खुल गई। यही है ना, और क्या है? हमारा कोई पर्सनल एजेंडा तो नहीं है। मुझे तो अगर पैसे ना मिलते मैं यहाँ बैठता, मैं बात भी नहीं करता। आई वुड नॉट इवन विश टू टॉक अबाउट पाकिस्तान टीम अगर मुझे पैसे ना मिल रहे। बिल्कुल ठीक है, ऑनेस्टली मेरा कोई लेना देना नहीं क्रिकेट से। वो तो मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया गया टीवी, तो मैं आ जाता हूँ। मैं वो सच कह रहा हूँ, मैं लाइव ऑन टीवी कह रहा हूँ। तो मेरा कोई एजेंडा नहीं है इनके बारे में बात करूँ। मैं क्रिकेट टाइम जाया करूँ आके। मैं 2001 से देख रहा हूँ डिटीरिएशन। तुम एबनॉर्मल लोगों को प्लान बनाओगे, तुम अजीब से लोगों को आने दोगे, तो फिर यही होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मैं ऐसे कप्तानों के साथ काम किया जिनकी पर्सनैलिटीज दिन में 3 दफा चेंज होती है। अब वो कैसे काम करें उनके साथ? वो सुबह उठ के बच्चे होते थे, दिन में कप्तान होते, रात को वो कुछ हो जाते थे। मेरी बात समझे ना? फोकसिंग ऑन समथिंग, और हम तो ऑब्वियसली कहते हैं हाँ जी क्रिकेट पे सबसे ज्यादा फोकस है हमारा, पर जैसा फोकस है वो हमें दिख ही रहा है। और मतलब इस आज के दिन तो मैं वो पॉइंट छेड़ना ही नहीं चाह रही, जिस तरह की परफॉर्मेंस है। मतलब हम फौज की बात करते हैं, हमारी फौज ने मार के अंजाम दिए, मगर जो हमारे लड़के मार के अंजाम दे रहे हैं, मतलब कितने 34 साल बाद हमने ओडीआई सीरीज वेस्ट इंडीज ने जीती, हमारे मार के ही सरंजाम दे रहे हैं। हमारा जो इस खेल से इंटरेस्ट है वो मार के रहेंगे। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। मैं जो बात कर रहा था कि
आपकी दवाई फिर उस चीज़ की ज़्यादा खाते थे जो आपको बीमारी है। तो अगर हाँ। आपकी वनडे क्रिकेट में मसला है तो आपने वनडे क्रिकेट डोमेस्टिक क्रिकेट में कम से कम कर दी। एक टूर्नामेंट होता है या चैंपियंस कप हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान कप को रिप्लेस कर दिया गया। तो यू नीड टू हैव मोर वनडे टूर्नामेंट्स इन योर डोमेस्टिक सेक्टर। एंड क्रिकेट के साथ हमारी क्रिकेट के साथ स्पेशली वो वाला मसला आ रहा है जो NBA को आज से कुछ साल पहले था कि जो नई जनरेशन है, जो स्पेशली टिकटॉक एंड रील्स वाली जनरेशन है, इसके लिए पूरा बास्केटबॉल का मैच जो कि क्रिकेट के मैच से बहुत छोटा होता है वो देखना भी मुश्किल है। तो मुझे लग रहा है कि हमारी क्रिकेट के साथ वो वाला मसला आ रहा है। हम खुश हैं कि नसीम शाह की एक हमें रील अच्छी मिल गई है, हमें एक प्लेयर की पर्टिकुलर शॉट जो बहुत पसंद आ जाती है, तो हम खुश हैं कि हमें एक शॉट मिल गई है। अब अगले 3 माह 15-15 सेकंड्स की एडिट निकालूंगा इसके ऊपर। मतलब फिर हम अगेन हम कुछ और एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। हम अचीवमेंट एंजॉय नहीं कर रहे, हम ग्लोरी एंजॉय नहीं कर रहे। हमारी एंजॉयमेंट जो है ना वो 26 सेकंड की वीडियो तक महदूद होकर रह गई है। हाँ। ये मसला है। मतलब फिर बात वहीं आ जाती है हाफिज साहब कि हम मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इतना हमने मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट कर लिया है कि वो हमें बेस्ट लगने लगी है। ये शुरू किसने किया? क्रिकेट बोर्ड ने शुरू किया ना। ये जो पॉलिसी बनाई है ये उन्होंने लोगों को लगाया ना। कि बाबर आजम को बहुत शुरू में जिन लोगों ने किंग कहा था उनमें से एक मैं था। ठीक है, मैं इस बात का एतराज कर चुका हूँ कि मीडियोक्रिटी को जब सेलिब्रेट करना शुरू किया गया मैं उस जुर्म में शामिल था। इसलिए जो इनकी सजा सुनाए सबसे पहले। मैं वादा मांगने को तैयार हूं। लोग ढूंढ रहे हैं आपको जगह जगह, आप मिल गए हैं आज। इदारा जब आपको डायरेक्शन देते हैं आपके बड़े, हाँ। समत का तायुन करते हैं आपके बड़े और बड़े आपका मायार मुकर्रर करते हैं। उसके ऊपर से नीचे से लोग ऊपर आते हैं। ठीक है, और जब आप अपना मायार ही गिरा देंगे तो फिर लोगों में ऊपर आने की जुस्तजू तो खत्म हो जाएगी। शुएब भाई आजकल सख्त किस्म का गुस्से में है, तो सही सही जिसे कहते हैं ना तपे बैठे में है। यार वजह भी समझ आती है शुएब अख्तर के तपने की। हमारी क्रिकेट टीम कुछ करती ही नहीं है। वो बीच में कभी कभार हल्की फुल्के से जीत गए, वरना बस वो जी आओ जी तभी तले काम चालू। शुएब अख्तर ही कहते हैं कि 20-25 साल से मैं सुन रहा हूँ पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। कहते हो किधर है टैलेंट यार? इस बात को मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है। पाकिस्तान में टैलेंट है। इसी सेटअप ने आपको उमर गुल भी दिया है यार, आपको यूनस खान दिया है, आपको सईद अजमल दिया है, मिसबा दिया है, आपको पिछले 20-25 सालों में ये बाबर शाहीन, इसके अलावा हारिस रऊफ। यार ऐसा नहीं है कि आपके पास आए नहीं है। प्रॉब्लम हुआ है आपके सेटअप का, ये सारे खराब हुए हैं आपके सेटअप में आकर। अब आप देखें ना, जैसे बाबर की तो मैं क्या हमें वो एचएस के बल्ले वाला बाबर आजम वापस चाहिए। अब आपके सेटअप में और आपके पीसीबी ने क्या किया उसके साथ, एकदम से उसको अभी जुमा 8 दिन हुए नहीं थे ना, उसने कोई कप्तानी का एक्सपीरियंस था इतना खास। एक एशिया कप है और क्या वो सॉरी जूनियर एशिया कप जो होता है एक वो था, उसके बाद अंडर 19 एशिया कप, और क्या था उसमें कप्तानी के अलावा कोई वो नहीं था, कप्तानी का एक्सपीरियंस कोई कुछ नहीं। कोई उसकी पर्सनैलिटी देखते, कोई उसका डोमेस्टिक क्रिकेट में देखते कि यार इसने कोई कप्तानी किया या नहीं, सीधा जाकर पाकिस्तान की टीम उसके हवाले कर दी। काम खराब हो गया। बाबर आजम की बैटिंग को भी डज लग गई। बाबर आजम का क्या प्रॉब्लम हुआ? बाबर आजम का ये प्रॉब्लम हुआ है, बाबर आजम अवामी प्रेशर, एक्स क्रिकेटर्स का प्रेशर, अपने फैंस का प्रेशर, उसमें आके बाबर आजम ने 28-29 साल की उम्र में अपनी बैटिंग को रीसेट करने की कोशिश की है। ऐसे थोड़ी होता है, सिर्फ एक T20 के लिए दफा करें, भाड़ में गया, T20 ना खेले यार। और ये सारे जो अभी आपकी करंट लॉट है ना, इसमें से ज्यादातर जो है वो बस टाइम गुजार रहे हैं। स्पोर्ट्स के हवाले से आपको लगता है कि इस 78वें जश्न आजादी के मौके पर हम अपने स्पोर्ट्स के हवाले से एक सियाह तरीन दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि हमारा नाम जो है वो शायद जो माजी में ग्लोरी थी, जो सुनहरे दिन थे, वो अब शायद जिस तरह की हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन वाकई स्पोर्ट्स में जो हमारी ग्लोरी थी, जो हमारे बहुत ज्यादा फतुहात थी मुख्तलिफ खेलों के मुख्तलिफ मैदानों में, आज शायद उतनी अच्छी नहीं है। जिस दिन पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज का तीसरा वनडे इंटरनेशनल हो रहा था, तो ऐसे ही मैच देखते देखते मेरे जहन में आया कि काश आज पाकिस्तान ये मैच जीत जाए तो हमारी कौम जहां उस अजीम जंग को सेलिब्रेट करेगी 14 अगस्त को, तो चलें क्रिकेट के मैदान से भी एक अच्छी खबर आ जाएगी और हम अपनी उस बड़ी फतह के साथ क्रिकेट को भी याद रखेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब से 2 दिन पहले जो कुछ ट्रिनिडाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में हुआ, वो मेरे ख्याल में हमारे खेलों के मैदानों से इतना अच्छा पैगाम नहीं है कि हमारा जो एक हमारी तारीफ रही है खेलों के मैदान में, शायद अब हम लैक कर रहे हैं। हम इवन क्रिकेट के मैदान में जो हम कहते थे कि यही अब वो खेल रह गया है जो पाकिस्तान के लिए फख्र का बाइस है, लेकिन अब क्रिकेट में भी कभी खुशी कभी गम। तो मेरे ख्याल में हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जिस तरह कल रात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में तकरीर करते हुए उन्होंने एक फोर्स बनाने का ऐलान किया। क्रिकेट की भी पैटर्न इन चीफ है, तो खेलों की जो जुबू हाली है उस पर भी अगर वो नजर करम करें और कोई इसी तरह की फोर्स बनाएं जो पाकिस्तान की इस गिरती हुई साख को दोबारा
खड़ी कर सके। तो दोस्तों देखा आपने, पाक मीडिया अपनी टीम की परफॉर्मेंस को लेकर किस तरह से बौखलाया हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस पर आपका रिएक्शन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।